कैसे हो सभी लोग। आई होप सबने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि कुछ इशू था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो इस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लगा। पर कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना इम्यूनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो एंटीबॉडी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडी से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटीबॉडी होती क्या है। तो एंटीबॉडी बेसिकली एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, जो आपने पता ही होगा। जनरली आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यूनिटी को यूज़ करता है, सॉरी एंटीबॉडीज़ को यूज़ करता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन को एनकाउंटर करने के लिए, उसको वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिससे उसका कोई इफेक्ट हमारी बॉडी पर ना पड़े। तो इम्यून सिस्टम जो है हमारी एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन इसको हम बोलते हैं। और ये इसका जो फंक्शन होता है, वो इसका फंक्शन होता है हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना किसी भी इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग, या किसी भी फॉरेन पार्टिकल से जो हमारी बॉडी में आता है, बाहर से आता है, हमारी बॉडी का एनकाउंटर होता है, तो उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो एंटीबॉडी जो होती है वो होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बार गेट के एग्जाम में आ भी चुका है। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, एंटीबॉडीज आर डैश, और ऑप्शंस गिवन थे जिसमें से एक ऑप्शन ग्लाइकोप्रोटीन भी था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर 2 हेवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन का स्ट्रक्चर मिलके जो बनता है वो होता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये जो हमारी ब्लू वाली जो लाइन है ये हमारी लाइट चेन्स हैं, और ये येलो वाली जो डार्क ब्राउन वाली लाइन है ये हमारा हैवी चेन्स है। और ये दोनों आपस में किससे जुड़ी होती हैं? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये बॉन्ड में थोड़ी मिस्टेक है, ओवरलैप कर रहा है फिगर के साथ में, लेकिन ऐसा बॉन्ड आएगा जो यहाँ पे बना हुआ है हिंज के पास में, जिससे कि हमारी हैवी चेन लाइट चेन से जुड़ी रहती है और हैवी चेन आपस में जुड़ी रहती है। इनको बोलते हैं हम डाइसल्फाइड लिंकेज। ये जो साइट है, जो अपर साइड होती है, ये होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन आके बाइंड करता है, या फिर एंटीबॉडी एंटीजन पे जाके बाइंड करती है, जिससे कि आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो हैवी चेन्स होती है उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, जिनका जो होते हैं 22,000 डाल्टन्स के, और जो हैवी चेन्स होते हैं उनके अंदर लार्जर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, अराउंड 50,000 के आसपास उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं, और 22,000 होते हैं वो लाइट चेन के अंदर होते हैं। अगर हम बात करें एंटीबॉडी के टाइप्स की, तो 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। ए, जी, एम, ई, टी, ये 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। इनको देख लेते हैं। जो 5 तरह की एंटीबॉडी होती हैं उनके अंदर 2 चेन होती हैं, एक हैवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है। तो हैवी चेन जो होती है वो सबकी डिफरेंट होती है, कॉमन चेन जो रहती है वो सबकी कांस्टेंट रहती है, जो कि होती है लैम्डा और कप्पा। ये 2 चेन होती हैं। हैवी चेन की बात करें तो IgA के अंदर होती है अल्फा, IgG के अंदर होती है गामा, IgM के अंदर होती है म्यू, IgE के अंदर होती है एप्सिलॉन, और IgG के पास होती है डेल्टा। इनको याद करने का सिंपल सा तरीका है, A फॉर अल्फा, G फॉर गामा, M फॉर म्यू, E फॉर एप्सिलॉन, D फॉर डेल्टा। अगर हम इनके पॉलीपेप्टाइड्स की बात करें तो इनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो A के अंदर होते हैं 385 किलो डाल्टन, G के अंदर होते हैं 150 किलो डाल्टन, M के अंदर होते हैं 900 किलो डाल्टन, और E और D के अंदर होता है 200 एंड 180 किलो डाल्टन। जो हमारी इसमें से 2 इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं IgA, ये होती है हमारी डाइमर।
और IgM जो होती है वो होती है पेंटामर। ये चीज़ याद रखने वाली है कि IgA जो होती है वो हमारी डाइमर होती है और IgG होती है वो होती है पेंटामर। ये था हमारा ओवरऑल एंटीबॉडी के ऊपर इंट्रोडक्शन। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी का क्या फंक्शन होता है, कितने टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, कितने एंटीबॉडी होती है वो 2 चेन से मिलकर बनी होती है, हैवी चेन और लाइट चेन, जो कि आपस में जुड़े रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। उनके अंदर इतने इतने पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं। तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था एंटीबॉडी का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंटीबॉडी क्यों क्या होती है, क्या फंक्शन रहता है, क्या क्या इसके पार्ट्स रहते हैं, कितने टाइप की एंटीबॉडी होती है। तो जो बचा हुआ पार्ट है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, वो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर एंटीबॉडी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, कीप प्रिपेयरिंग।